हेलो स्टूडेंट्स एंड वेलकम बैक टू चैनल सिराज शेख स्टडी। आज नेटवर्क एनालिसिस पार्ट 2 का लेक्चर नंबर 3 होगा, जिसे हम कवर करेंगे क्रैशिंग के कुछ पॉइंट्स। स्टार्ट करेंगे आज का क्लास। प्रीवियस लेक्चर में क्रैशिंग किया है, अल्फाबेट्स वाला किया था। अभी सेम क्वेश्चन भी ऑलमोस्ट सिमिलर है, थोड़े बहुत चेंजेस खाली यहाँ पे। नॉर्मल टाइम, क्रैश टाइम, सॉरी नॉर्मल कॉस्ट, क्रैश टाइम, क्रैशिंग कॉस्ट नहीं दिया है, उसके जगह पे डेल्टा सी अपॉन डेल्टा टी दिया हुआ। इसका मतलब स्लोप। तो बाय डिफॉल्ट क्वेश्चन में स्लोप दे दिया। एंड व्हाट डू यू मीन बाय स्लोप? स्लोप का मतलब क्या है कि अगर आप एक दिन क्रैश करते हो तो आपको इतना खर्चा आएगा, तो ये पर डे का क्रैशिंग का कॉस्ट है, उसी को आप स्लोप कहते हो, जो कि ऑलरेडी क्वेश्चन में दिया है। उसके अलावा इनडायरेक्ट कॉस्ट के बारे में बोला, अगर एक दिन भी आपका जा रहा है तो एक दिन का इनडायरेक्ट कॉस्ट कितना है? 100 रुपया। अगर आपका क्रैशिंग 13 दिन चल रहा है तो 1300 रुपए, 12 दिन चल रहा है 1200 रुपए, 1010 दिन चल रहा है 1000 रुपए, एंड सो ऑन। पर डे बोला हुआ। इनडायरेक्ट कॉस्ट जो आपका क्रैशिंग लिमिट होता है, सीपीएम होता है, वहां से लेके जितना क्रैशिंग टाइम तक जाओगे उसे मल्टीप्लाई करने का, और कुछ भी नहीं करना। नंबर ऑफ डेज जितना होगा उसको इनडायरेक्ट कॉस्ट से मल्टीप्लाई करोगे तो इनडायरेक्ट कॉस्ट आ जाएगा। ठीक है, क्लियर? टेबल आपको क्लियर है? नंबर ऑफ डेज, क्रैश कॉस्ट टेबल, एनसी सीसी टोटल, ये आएगा डायरेक्ट कॉस्ट, ये इनडायरेक्ट कॉस्ट, ये इनका टोटल। पहला काम क्या करते हैं? स्लोप फाइंड करते हैं, ऑलरेडी दिया हुआ है। अब नेटवर्क डायग्राम, और ये नंबर्स वाले 1 2 1 3 1 4, मतलब 1 से 2, 1 से 3, 1 से 4। तो 3 ऊपर नहीं लिखा आपने, नीचे लिख दिया, लिखो, कोई प्रॉब्लम नहीं। ठीक है, 2 से 4, 2 से 4, 3 से भी 4, बराबर। अगर 3 ऊपर रहता तो 4 ड्रॉ करने के लिए थोड़ा सा मेरे को सोचना पड़ता, इसके लिए 4 को इधर रखा है और कुछ रीजन नहीं है। अगर 4 इधर रहता तो 2 से 4 लेना पड़ता, तो इसको मेरे को थोड़ा और लंबा करना पड़ता, डायग्राम बन जाता, वैसे भी कोई प्रॉब्लम नहीं आता। ठीक है, या तो 3 को छोटा करके स्ट्रेट ज्वाइन करते तो भी चलता। ओके, डायग्राम को मैंने पहले ही बताया, शेप कैसा भी चलता है। 2 से 4 हो गया, 3 से 4 हो गया, और क्या भाई 2 से 5 है तो 2 से 5 भी है, कल जैसा ही डायग्राम दिख रहा है। वेरी गुड। 4 से 5 सेम डायग्राम बन गया। उसके बाद क्या करना है? नॉर्मल टाइम लिखना है। नॉर्मल टाइम कितना है? 4 6 2। देखो 4 था 1 से 2 के लिए, 6 था 1 से 3 के लिए, 2 1 से 4 के लिए। उसके बाद 2 से 4 के लिए 5 5, 3 से 4 के लिए 2, और उसके बाद 2 से 5 के लिए 7, और ये 4। डन। उसके बाद क्रैशिंग टाइम लिखेंगे। पहला है 3, फिर है 4, फिर है 1, फिर है 3, फिर 2, फिर 5 और 2। इसमें एक चीज आपकी दिमाग की बत्ती जलनी चाहिए थी। नॉर्मली नॉर्मल टाइम कितना है? क्रैशिंग टाइम कितना है? मतलब इसको आप क्रैश कर ही नहीं सकते पहले से ही। और आप देखना उसका कॉस्ट, ये कौन सा 3 4 का नील दिख रहा है, 0 दिख रहा है, मतलब ये क्रैश हो ही नहीं सकता है। ठीक है, आगे इसके बारे में बताऊंगा, और अभी तक के लिए क्लियर। चलिए आ जाते हैं, रास्ता ढूंढते। पहला रास्ता 1 2 5, बराबर। दूसरा 1 2 4 5, फिर 1 4 5, 1 3 4 5। कल जैसा ही लग रहा है मेरे को, कल अल्फाबेट्स आज नंबर्स है। ठीक है, 1 2 5 का नॉर्मल कंप्लीशन टाइम 4 + 7 11, फिर 4 + 5 + 4 8 और 5 13, 2 + 4 6, 4 + 2 + 2 सॉरी 6 + 2 + 4, मतलब 10 to 12 हो जाएगा, बराबर ना? अरे समझा? 6 + 2 + 4 नॉर्मल टाइम। अभी क्रैशिंग टाइम ले लेते हैं। 3 + 5 8, 3 + 3 + 2 8, 1 + 2 3, 4 + 2 + 2 8। इसका मतलब क्या है?
8 तक क्रैश कर सकते हो, करना पड़ेगा, सब बीच में रुकने का नहीं कि हाँ इधर आ गया तो छोड़ देने का नहीं। 13 से चालू होगा और कहां तक जाएगा, क्योंकि इधर सीपीएम 13 है, 13 से चालू के क्रैश कितना हो सकता है 8, तो यहाँ पे 13, 12, 11, 10, 9, 8 तक। क्लियर। अब 13 के नॉर्मल कॉस्ट कितना है, तो नॉर्मल कॉस्ट ये है, टोटल लेना पड़ेगा, है क्या कैलकुलेटर, बगुन गया फटाफट। आप लोग के पास ठीक कोई 880, मेरे को भी सेम आया, तो नॉर्मल कॉस्ट 880 सबके लिए सेम रहेगा। फॉर 13 मेरा सीपीएम है, क्रैशिंग कॉस्ट 0 रहेगा, 880 हो जाएगा। अब एक एक करके क्रैशिंग चालू करेंगे, तो क्रैशिंग चालू होता है सीपीएम से, मतलब ये वाले रास्ते से। तो पाथ, अच्छा इधर इनडायरेक्ट कॉस्ट भी निकाल दिया, चलो ये हो गया। अब इनडायरेक्ट कॉस्ट कितना बोला है, 100 रुपया पर डे का, कितना दिन, तो 13 इंटू 100, 12 इंटू 100, 11, 10, 9, 8, ठीक है। इनडायरेक्ट कॉस्ट भी हो गया, मतलब खाली थोड़ा सा ये कैलकुलेट करना, आंसर आ ही जाएगा। चलिए पाथ और स्लोप, अपना सीपीएम क्या है 13, 1 2 2 4 4 5, रास्ते कितने इसके 1 2 2 4 4 5। जैसे कल कैसा था, ए और बी दो रास्ते ही थे, नंबर्स के अंदर कैसा है, पहला 1 2 का रास्ता है, फिर 2 4 का रास्ता है और फिर 4 5। तो पाथ है 1 2 है, 2 4 है, 4 5। तो 1 2 को अगर मेरे को क्रैश करना है, 1 2 को अगर मुझे क्रैश करना है तो खर्चा कितना आएगा, 2 4 को मुझे क्रैश करना है, खर्चा कितना आएगा, 4 5 को क्रैश करना तो खर्चा कितना आएगा, कौन सा खर्चा लोगे, 1 2 को क्रैश करेंगे क्योंकि उसका सबसे कम खर्चा है, तो 1 2 को क्रैश करेंगे, 30 रुपीज का मेरा एक्सपेंस आएगा। क्रैश करेंगे तो 13 से कितने दिन पे आ जाएंगे, 12 पे आएंगे, तो यहाँ पे 30 रुपए आ जाएगा, 880 प्लस 30 900। भाई क्रैश किया तो अभी कम हो जाएगा, नॉर्मल टाइम पे आ जाएगा, बट इधर इसका वैल्यू कम कर देता हूं, पहले 1 2 का रास्ता किधर, यहाँ पे एक दिन कम, 3 और 3 हो गया, मतलब इसके आगे इसको क्रैश नहीं कर सकते। डन। यहाँ पे आते, अभी नॉर्मल टाइम कितना हो जाएगा, एक दिन जिधर जिधर 1 2 इधर कम करेंगे, 11 है तो कितना हो जाएगा 10, 1 2 है 12, इधर 1 2 है क्या, नहीं, तो ये जैसा है वैसे ही, 1 2 है क्या, जैसा है वैसे। डन। नाउ द सीपीएम इज 12, तो दो रास्ते आ रहे हैं, जब दो रास्ते आ रहे हैं तो भाई पाथ क्या क्या बनेगा जरा देख लो। तो पहला रास्ता है 1 2 2 4 4 5 वाला, तो 1 2 2 4 4 5। दूसरा है 1 3 3 4 4 5। इसमें से कौन सा रास्ता को क्रैश नहीं कर सकते हो, 1 2 है क्या, है। और कौन सा रास्ता जिसे क्रैश नहीं कर सकते, 3 4। क्यों, क्योंकि 2 और 2 सेम है, मतलब इसको भी क्रैश नहीं करना। अब मुझे क्या करना है, जब ऐसे 2 या 3 एक से ज्यादा पाथ मिलते जॉइंट होते, ऐसे केस में सबसे पहला कॉमन ढूंढने का, दोनों में कुछ कॉमन है, दोनों में कॉमन है तो उसको पहले अलग कर दो, तो वो अकेला एक इवेंट बनेगा। तो कल तो आपने ऐसा नहीं किया था, वो तो जी था, वो दोनों में कॉमन नहीं था, 3 एक्टिविटी था, 2 में था, तीसरे में नहीं था, तो जोड़ी अलग बना था। आज 2 इवेंट है और दोनों में 4 5 है, तो पहले उसको कॉमन कर लिया। अब ये भाई साहब निकल गए, अब क्या बचा आपके पास, 2 4 और 1 3। तो नेक्स्ट ग्रुप किसका बनेगा, 2 4 और 1 3। और किसी का ग्रुप बन सकता है क्या, नहीं। ये समझ में आया। तो अब मेरा पाथ जो रहेगा, एक पाथ रहेगा जिसका नाम रहेगा 4 5 और दूसरा रहेगा 2 4 एंड 1 3। 4 5 का कॉस्ट कितना है 60 और 2 4 और 1 3 का, 2 4 का कितना है 50, 1 3 का है 50, 50 प्लस 50 100। समझा या बाउंसर गया, पक्का 100%। अब ये जगह पे अगर 3 होता तो 3 में भी सेम, पहले कॉमन और फिर जोड़ी बनाने का। क्लियर। और जोड़ी जैसे 2 है तो 2 का जोड़ी बनेगा, 3 है तो 3 का जोड़ी बनेगा, 4 इवेंट कंबाइन हो तो 4 का जोड़ी एक साथ बनेगा। तो पाथ, चारों पाथ को एक साथ आपको कम करना पड़ेगा। क्लियर हुआ। अब इस केस में 4 5 अकेला क्यों था, क्योंकि दोनों का कॉमन था, तो 2 बार 4 5 थोड़ी लिखेंगे, रास्ता तो एक ही बार लिखना पड़ेगा, इसलिए 4 5। क्लियर, पक्का। चलिए अब इन दोनों में इधर 60 रुपया इधर 100 रुपया, कम क्या है
तो क्रैश क्या होगा 45, तो 60 रुपया, 30 था और 60 ऐड किया तो 90 हो गया, 880 प्लस 90 970। क्रैश किसको करने का है 45, 45 यहां पे है, एक दिन कम करेंगे 3 हो जाएगा, डन क्रैशिंग बराबर। तो अब न्यू टाइम क्या आ जाएगा 3 प्लस 7 10, इधर 45 है क्या, जैसा है वैसे, इधर 45 है तो 12 का एक दिन कम हो जाएगा, 45 है, 45 है, क्लियर, क्योंकि हमने 45 को क्रैश किया तो उसका एक एक वैल्यू कम किया, डन। अब क्या सर वापस से सेम है, मतलब सेम वापस यही चलेगा, ग्रुपिंग वगैरह सब सेम ही रहेगा, तो वापस से 60 आएगा मिनिमम, ऐड कर दिया 60 कॉस्ट, वापस 45 को कम करेंगे एक दिन, अरे सेम हो गया, मतलब ये क्रैशिंग होगा क्या नहीं, तो 45 क्रैशिंग नहीं होगा, न्यू टाइम, जिधर जिधर 45, इधर 45 है, इधर 45 है, एक दिन कम, 45 एक दिन कम, 45 एक दिन कम। अब सीपीएम क्या है 3, समझ में आया, चलो तीनों रास्ता निकालते, पहला है 1225, दूसरा है 122445, तीसरा है 133445। इसमें से जो नहीं कर सकते उसको चौकड़ी, 1212 तो कर ही नहीं सकते, 34 भी नहीं कर सकते, 4545 नहीं कर सकते। अब कॉमन निकालो, कुछ है क्या, अब तीनों का एक एक ग्रुप बनना चाहिए, तो 25 24 13, बस एक ही ग्रुप बनेगा, 25 इसमें 24 है और इसमें 13, तो तीनों का एक ही जोड़ी बनेगा ना, समझ में आ रहा है। तो अपने पास कितने रास्ते, सिर्फ एक ही रास्ता है, 25 24 13, तो यहां पे जो पाथ आएगा एक 25 24 और 13 का आएगा, क्लियर। 25 का कॉस्ट 35, 24 का कॉस्ट 50 और 13 का कॉस्ट 50, तो देखो 135, अभी क्रैशिंग कॉस्ट कितना आएगा 135, 150 था, ऐड होगा 135 285, क्लियर। अब क्रैश किसको करने का है 25 को भी, 24 को भी और 13 को भी, कितना दिन, एक दिन, 25 मतलब ये वाला रास्ता 7 है, एक दिन कम होगा, 24 ये वाला रास्ता एक दिन कम होगा, और 13 ये वाला रास्ता एक दिन कम होगा, समझा, क्लियर। चलिए आते हैं अब नए नॉर्मल, जिधर जिधर 25 24 13 उधर अगर 2 है तो 2 दिन कम होएगा, अगर इस रास्ते में 25 भी है 24 भी है तो कितना दिन कम होगा उसका 2 दिन। क्यों सर, सीधी बात है, अगर उसमें ये दोनों रास्ते आ रहे हैं तो इधर और इधर दोनों का नॉर्मल टाइम कम हुआ ना, हाँ या नहीं, तो अगर ये तीनों है उसके अंदर तो 3 दिन कम होगा, एक है तो 1 दिन कम होगा, 2 है तो 2 दिन कम होगा। जैसे 25 24 13 इधर कौन सा है, खाली 25 है, तो इसमें कितना दिन कम होएगा 1 दिन, 25 24 13 इधर 24 ही है, तो 25 नहीं है, तो है ना 2 और 5 नहीं, वो रास्ता थोड़ी बनता है, तो यहाँ पे क्या कम होगा 24 का 1 दिन कम होगा, इधर 25 है क्या नहीं, 24 है क्या नहीं, 13 है क्या नहीं, कुछ नहीं, मतलब जैसा वैसे 13 है, 34 नहीं चाहिए, 45 नहीं, तो खाली 13 है, तो 13 है मतलब 1 दिन ही कम होगा इधर, समझा। वापस से सीपीएम सेम, रास्ता भी सेम, रास्ता सेम मतलब कॉस्ट भी सेम, कॉस्ट भी सेम, ऐड कर दिया। अब फिर से कम करेंगे 25 का एक एक एक, क्लियर, डन। नॉर्मल टाइम में सेम, क्रैशिंग 8 तक ही कर सकते थे, 8 डेज तक ही कर सकते थे, क्योंकि क्रिटिकल 8 ही है, समझा। चलिए अब कॉस्ट 880 प्लस 1300 2180, सर आ गया ना, इसके बाद बढ़ रहा है, इसके आगे नहीं करने का, अगर ऐसा मन में आया तो करने का, ठीक है। कौन सा पॉइंट है सीपीएम का, क्योंकि इसके बाद कॉस्ट बढ़ रहा है, तो मेरा आंसर क्या है 2030, आंसर लिख दिया। ऑप्टिमल प्रोजेक्ट कॉस्ट इज 2030, ऑप्टिमल प्रोजेक्ट कंप्लीशन इज 10 days, मिनिमम प्रोजेक्ट कंप्लीशन टाइम इज 8 days, मिनिमम प्रोजेक्ट कंप्लीशन कॉस्ट इज 2100। क्वेश्चन में पूछा है क्या, क्रैश द प्रोजेक्ट सिस्टमैटिकली,
एक्टिविटी अलोंग विद द टाइम एंड कॉस्ट एस्टिमेट आर गिवन, बस इतना ही बोला है। तो इसके अंदर हमने क्या क्या फाइंड किया, ऑप्टिमल टाइम कितना, ऑप्टिमल डे कितना, मिनिमम टाइम कितना, मिनिमम डे कितना, कॉस्ट कितना। अभी समझा? पक्का? अब क्रैशिंग आपके हवाले, आप कैसे सॉल्व करोगे, क्योंकि इसके अंदर मैंने पहला सिंगल इवेंट वाला करवाया था, डबल इवेंट वाला करवा दिया और ट्रिपल इवेंट वाला भी करवा दिया। ट्रिपल इवेंट मतलब 3 इवेंट एक साथ आते तो कैसे सॉल्व करते। ये 3 इवेंट वाला हुआ, ये 2 इवेंट्स वाले हुए और ये सिंगल इवेंट वाले हुए। ठीक है, आपके केस में मोस्टली 1 और 2 इवेंट के ज्यादा चांसेस होते, बट कर लिया है हमने। अल्फाबेट्स वाले भी करवा दिया। अगर कोई मेरे को पूछता है कि सर इनडायरेक्ट कॉस्ट नहीं दिया तो क्या करने का, जब वो कॉस्ट ही नहीं दिया है तो अपन कुछ भी कर नहीं सकते, तो फाइंड भी करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, क्या उससे रिलेटेड कुछ इन्फॉर्मेशन क्वेश्चन में स्पेसिफाई रहता तो बात अलग है। कुछ नहीं है तो आप इनडायरेक्ट कॉस्ट सबका क्या लिखोगे, 0 है, क्योंकि है ही नहीं, वो खर्चा ही नहीं है, तो खाली डायरेक्ट कॉस्ट ही आने वाला है। अब डायरेक्ट कॉस्ट भी ले सकते। अगर डायरेक्ट कॉस्ट के बेसिस पे देखोगे 880, 910 बढ़ने लगा है, सब खर्चा बढ़ रहा है ना, तो यहाँ पे एक्सपेंसेस सिर्फ इंक्रीज होगा, बिकॉज जैसे जैसे आप कॉस्ट डेज कम करोगे तो आपका डायरेक्ट खर्चा क्या होता है, बढ़ता ही है, लेकिन इनडायरेक्ट खर्चा हमेशा क्या होता है, कम होता है। और इसीलिए फिर हमारा जो टोटल कॉस्ट है वो डिफर करता है। ठीक है, पक्का? तो आज के लिए इतना ही। होपफुली वीडियो पसंद आया तो प्लीज वीडियो को लाइक कर देना, फ्रेंड्स ग्रुप में शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।